Hello everyone, this is Dr. नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज से हम 100 डेज 100 केसेस सेकेंड सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले आपने फर्स्ट सीरीज को बहुत अप्रिशिएट किया है, तो इसलिए अब हम सेकेंड सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हालांकि हमारी 100 डेज 100 मेडिसिन की सीरीज ऑलरेडी चल रही है, वो हम हफ्ते में एक बार पोस्ट करेंगे और 100 डेज 100 केसेस हम हफ्ते में 3 दिन पोस्ट करेंगे। सो आज का हमारा फर्स्ट डे है। आज हम फर्स्ट केस करेंगे। ये एक इंसोम्निया का केस है जिसमें पेशेंट को नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि डर बहुत ज़्यादा है। फियर्स एंड फोबिया, इस तरह के एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा। इन सब की वजह से, नींद ना आने की वजह से, डर की वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और हमेशा मन में ये रहता है कहीं कुछ हो जाएगा। मेरे जो अपने हैं, माय वाइफ, मेरे बच्चे, उनकी 2 डॉटर्स हैं, उनको कहीं कुछ हो ना जाए, ये बार बार दिमाग में रहता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया है, डर है क्लोज्ड प्लेसेस में, भीड़ भड़क्के में जाने से, टाइट जगह पर जाने से उनको बहुत डर लगता है कि मैं बाहर कैसे निकलूँगा। उन्होंने ऑलरेडी होम्योपैथिक दवाइयाँ ले रखी हैं। उन्होंने नक्स वोमिका ली, बेलाडोना ली, क्रॉकस ली, सिफिलिनम, तो उन्होंने बोला कि पता नहीं कितनी बार, कितनी हाई पोटेंसीज तक मैंने सिफिलिनम ली है, और भी बहुत सारी ली है। एलोपैथी भी बहुत साल ली है, लेकिन किसी भी चीज़ से उनका डर नहीं गया। डर नहीं गया तो उनको नींद भी नहीं आई, और इस डर की वजह से वो हमेशा अपने पास रिवॉल्वर रखते हैं कि कभी ज़रूरत पड़े तो मैं चला सकूँगा। वो जब रात को सोते हैं तो अपने पिलो के नीचे रिवॉल्वर रखते हैं, और हमेशा यही डर बना रहता है कि कुछ हो जाएगा। इसी कारण नींद नहीं आती, इसी कारण उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। अगर हमने उनसे उनकी नेचर के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि मैं स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से बहुत इंटेलिजेंट था, स्कॉलरशिप होल्डर था, और बहुत ज़्यादा मुझे पढ़ने का, मैं हमेशा डिक्शनरी में से कुछ शब्द रोज़ लिखता था, याद करता था और उनको प्रैक्टिस में लाता था। अपने घर वालों की बहुत ज़्यादा चिंता करने वाले, अपने पेरेंट्स की, अपने बच्चों की, सबकी बहुत ज़्यादा चिंता करने वाले, और अपनी सेहत की बहुत ज़्यादा चिंता। जब भी कहते मैं टेस्ट करवाता हूँ, टेस्ट सब नॉर्मल आते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है। मैं बहुत ही हाई मॉरल्स वाला बंदा हूँ। मैंने अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, और जब भी हम घर से जाते हैं तो मेरे बच्चे मेरे पाँव को टच करते हैं। जब भी उनके ग्रैंड पेरेंट्स जाते हैं तो भी, अगर जब मेरे पेरेंट्स जाते हैं तो भी मैं उनके पैरों को टच करता हूँ, उनसे आशीर्वाद लेता हूँ। तो मैंने अपने बच्चों में भी ये संस्कार भरे हैं। जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ, मान लो कभी किसी के साथ कोई ज़्यादती हो गई, वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता। फिर मैं बीच में कूद पड़ता हूँ कि ये गलत है। खर्चा करने में मुझे कोई ज़्यादा खर्चा करने की आदत भी नहीं है, कोई कंजूस भी नहीं हूँ, जितना होता है कर लेते हैं। लेकिन मैं टेस्ट बहुत ज़्यादा करवाता हूँ, चाहे मेरे टेस्ट नॉर्मली आई जाए, फिर भी मैं टेस्ट बहुत करवाता हूँ। मुझे कोई फूल पौधों का, सजावट का, इन चीज़ों का बिल्कुल भी शौक नहीं है। अगर कहीं जाना होता है तो मैं अक्सर ही लेट हो जाता हूँ, मैं टाइम पे तो कभी पहुँचता ही नहीं हूँ। और मुझे कभी भी पढ़ने में, फिज़िक्स में, मैथ्स में, इन चीज़ों में कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा। और कोई पेरेंट्स की, मेरे पेरेंट्स बहुत फ्रेंडली रहे हैं, कोई भी उनकी डोमिनेशन नहीं थी, कभी भी नहीं थी। ये थोड़ा होम्योपैथी को भी जानते थे, तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे ये सब कुछ बताया। सो दिस इज़ द केस। थोड़ा सिंपल करके मैंने आपको बताया,
और मुझे लगता है कि आप इसके कम से कम 15 रूब्रिक्स बना सकोगे। बिल्कुल सिंपल रूब्रिक्स बनाने हैं और उन्हीं के बेसिस के ऊपर हम मेडिसिन देंगे। वैसे मैंने जब इसको रेपोर्टाइज किया था तो मैं 3 बार फेल हुई थी। पहले मैंने उनको इतने ज़्यादा ईगोइस्टिक लगे थे तो मैंने उनको प्लेटिना दी, आइडियलिस्टिक भी बहुत थे तो प्लेटिना दी। उसके बाद उनको फॉस्फोरस दी और तीसरी बार उनको लाइकोपोडियम दी। लेकिन इन तीनों मेडिसिन से पार्शियल थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा, ज़्यादा नहीं पड़ा। लेकिन जब मैं असली सिलेक्शन पर पहुंची तो उनका एकदम सब चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो गई। वो डर भी चले गए, वो नींद भी आने लग गई। तो अभी आप वीडियो यहाँ पे स्टॉप करके रूब्रिक्स बनाइए। अब हम बात करते हैं केस एनालिसिस की। बिगनिंग से बात करेंगे। उनको क्या प्रॉब्लम है? उनको प्रॉब्लम है उनको नींद नहीं आती है। किस वजह से? उनको एंजाइटी की वजह से, फियर, फ्राइट, डर जाने की वजह से। सो ये स्लीप में हमें मिलेंगे। स्लीपलेसनेस फ्रॉम एंजाइटी, स्लीपलेसनेस जनरल फ्रॉम फियर, फ्राइट। और प्रॉब्लम भी कहाँ से स्टार्ट होती है? एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स, वरीज। वो अपने घर वालों का, अपने फैमिली की बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, उनका बहुत ध्यान रखते हैं। और जब नींद नहीं आती है, उनकी नींद खराब हो जाती है, फिर क्या होता है? एक तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन, और दिमाग में क्या ख्याल आते हैं कि कुछ हो जाएगा, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरी वाइफ को, मेरे पेरेंट्स को कुछ हो जाएगा। फियर हैपन समथिंग विल। अगर हम उनकी नेचर की बात करते हैं तो नेचर में इंटेलेक्चुअल, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, टॉपर हैं, स्कॉलर हैं। एंड डर लगता है टाइट प्लेसेस से, क्लॉस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ नैरो प्लेसेस। और केयर्स वरीज फुल ऑफ, बहुत ज़्यादा केयर करनी अपने पेरेंट्स की, अपने बच्चों की। केयर्स वरीज अदर्स फॉर। एंजाइटी, हाइपोकॉन्ड्रियाकल, सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशंस। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट। बिल्कुल सीधे सीधे रूब्रिक लगते हैं। एंड जो उन्होंने बोला कि मैं अपने बच्चों को मैंने संस्कार दिए हैं, दैट इज आइडियलिस्टिक। अगर हम इस मेडिसिन के साथ किसी दूसरी मेडिसिन का कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी मेडिसिन इसके पास खड़ी हैं, 2 मेडिसिन हैं, एक है कॉस्टिकम, एक है नक्स वोमिका। तो कॉस्टिकम में मॉरल, सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशंस नहीं है क्योंकि एथिक्स हैं, मॉरल्स, हाई मॉरल वैल्यूज हैं। और एक हमने और लिया था माइल्डनेस, क्विक टू परसीव, झट से समझ जाना, एंड रैपिड इन एग्जीक्यूशन, कि जल्दी से उसको एग्जीक्यूट कर देना। तो वो जो पढ़ते भी हैं उसको भी ऐसे ही एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसमें भी ये सिंगुलर है जो मेडिसिन मैंने इनको दी है। तो उसमें कॉस्टिकम नहीं है, कॉस्टिकम इंटेलेक्चुअल में नहीं है, वो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते। सेकंड मेडिसिन अगर डीडी करते हैं वो नक्स वोमिका है, उसमें केयर्स वरीज फुल ऑफ अदर्स नहीं है। और आपको एक और बात बताऊं, नक्स वोमिका में वो अपने घर वालों से टूटा होता है, एस्ट्रेंज्ड। नक्स वोमिका कभी भी अपने घर वालों के लिए वो कुछ नहीं करेगा, वो स्ट्रेंजर्स के लिए, जो बाहर वाले हैं, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है। तो यहाँ पे नक्स वोमिका भी नहीं आई, कॉस्टिकम भी नहीं आई। जो फर्स्ट मेडिसिन मेरे पास आई along with idealistic, that is इग्नेशिया। इग्नेशिया 1M फर्स्ट डोज दी क्योंकि इसमें बहुत सारे, मुझे लग रहा था कि बहुत सारे रूब्रिक्स मिलते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरा गला बहुत ख़राब हो जाता है, वो 100% ठीक है। मेरा SG, मैंने जो जितने भी टेस्ट करवाए वो पहले तो थोड़ी बहुत गड़बड़ होती थी, अब बिल्कुल भी मेरे 1% भी ख़राब नहीं है। एंग्जाइटी मेरी बहुत ठीक हो गई, नींद मेरी बहुत ठीक हो गई,
मेरे पेट में जलन वगैरह और भी चीज़ें रहती थी, वो भी ठीक हो। और पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे नींद ढंग से आई। मैं रात को 10 बजे सोया और सुबह 8 बजे उठा इस मेडिसिन के बाद। उसके बाद उनको 2 महीने के बाद उनको इग्नेशिया 10M दी, क्योंकि अभी भी कुछ चीज़ें रहती थी। फिर नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, कानों में प्रॉब्लम थी, और स्लीप एंड फियर्स जो उनकी मेन प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल 100% ठीक हो गए। उसके बाद एक बार 3 महीने के बाद फिर से इग्नेशिया 10M रिपीट की, तो उन्होंने बोला कि पूरे महीने में बड़ी मुश्किल से मुझे 1-2 बार एंग्जाइटी हुई है, मैं 80-90% ठीक ही हूँ। अब मुझे बिल्कुल भी नींद की या एंग्जाइटी की या डर की मुझे नहीं लगता कि मुझे प्रॉब्लम होती है। सो कई बार क्या होता है कि हम सिलेक्शन तो अपने अच्छे ढंग से करते हैं, लेकिन करते करते वो कई बार बीच में कुछ ऐसी चीज़ें छूट जाती हैं, या कई बार पेशेंट बताते नहीं हैं। जब 2nd, 3rd, 4th टाइम आते हैं तो वो थोड़ा खुलते हैं, फिर वो खुल के बताते हैं। तो इस केस में भी ऐसे ही हो, जैसे आइडियलिज्म वाला फैक्टर था, उसमें तो मेडिसिन ही सिर्फ 4 है। सो इस तरह से ये पेशेंट इग्नेशिया से ठीक हुए। सो आप इन रूब्रिक्स को लर्न करो, इन रूब्रिक्स को स्टडी करो। सो दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियो। Subscribe to my channel, share this video with your friends and keep watching my videos. Thank you.